हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात में। और आज है 11 तारीख और सैटरडे है आज। हाँ, तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग, कल संडे है, कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल रहे बनारस दर्शन करने के लिए भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ मंदिर एंड मार्कंडे जी। तो मैं वहाँ अक्सर जाती रहती हूँ। तो कल सुबह निकलना है, तो बस उसी की पैकिंग चल रही थी। तो इस रूम में बैठ के पैकिंग कर रही थी। ईमान सोया था, सोचा टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए और पैकिंग कर लिया जाए। तो पैकिंग कर लिया है। मम्मी पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो बस अब सर का वेट कर रही हूँ एक्चुअली। सर आ जाए तो मंदिर में जाना है शनिदेव को दिया चढ़ाने, दिया हाँ चढ़ाने। तो बस सर आ जाए फिर जाते हैं, दिया चढ़ा के आते हैं। एंड मेड को मैंने बुलाया है कि रात में आके बर्तन वगैरह धुल देगी, क्योंकि स्कूल का सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलना रहेगा, तो किचन वगैरह साफ़ रहेगा तो सही रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा। इस ब्लॉग में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। पता नहीं क्यों सर्दी जुकाम जैसा हो गया है। कुछ ना कुछ लगा रह रहा है। तबीयत मेरी जो है सही नहीं चल रही है। तो बस अब कल निकलते इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरा काशी विश्वनाथ मंदिर जाना, वहाँ दर्शन कैसे मिला और मार्कंडे जी दर्शन कैसे मिला, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा, तो स्किप मत करिएगा और पूरा ब्लॉग एंजॉय करेगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब सर आ जाते हैं और मैं जाती हूँ मंदिर में दिया चढ़ाने, तब आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, ब्लॉग में आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए। और हाँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ब्लॉग में बने रहेगा। और बहुत जल्दी क्या 2-4 दिन के अंदर ही मैं नया फ़ोन लेने वाली हूँ। एक्चुअली इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने इस फ़ोन से बहुत खुश हूँ, नो डाउट। बट द थिंग इज़ दैट कि चूँकि 2-3 साल हो गया अब इस फ़ोन को, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब ली थी फ़ोन, लिया था बहुत ज़्यादा। अभी तक लाइफ में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड मैं अपने इस फ़ोन से रही हूँ। लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया तो अब थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, बहुत हैंग करता है ये फ़ोन। बस यही रीज़न है कि मैं नया फ़ोन ले रही हूँ। लेकिन हाँ, ये फ़ोन भी मैं अपने साथ रखूँगी, इसको हटाऊँगी नहीं, क्योंकि मतलब इस फ़ोन से मुझे अलग लेवल का एक अटैचमेंट है और इसमें ऐसे फंक्शंस हैं जो लाइक किसी फ़ोन में नहीं होता है। तो बस इसलिए ये फ़ोन तो रखूँगी। एक नया फ़ोन लेने वाली हूँ इसी के 1 लेवल नहीं, 2 लेवल नहीं, 3 लेवल नहीं जाने में इस यही फ़ोन रहेगा, बट कुछ लेवल ऊपर रहेगा। तो समझ सकते हैं उसकी क्लैरिटी और उसका वो कितना ही अच्छा होगा। तो मैंने फ़ोन ले लेती हूँ, फिर आप लोग को बताऊँगी भी कि कौन सा फ़ोन ली हूँ, अगर आप लोग पूछेंगे तो बस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सर आ जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, अर्ली मॉर्निंग जब हमें निकलने का टाइम हो चुका है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ बैग पैक हो चुका है। ये ईवान का बैग पैक हो चुका है। इसमें सारा ईवान का सामान है, खाने पीने वाला, वॉटेवर जो भी ईवान से रिलेटेड चीज़ें वो सब इसमें है, इस बैग में। तो ये बैग हमेशा साथ में कैरी करती हूँ मैं ईवान के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं जल्दी पूजा वूजा कर लेती हूँ। मैं हेयर वॉश करके नहा चुकी हूँ। अब जल्दी से पूजा वूजा करती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अब मिलती हूँ, सीधा पूजा वूजा करके निकलते हैं। मिलते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। ऑलरेडी 4 बजे की उठी हूँ, फिर भी 6 बजने जा रहा है और 6 बजे तक लेटेस्ट हम लोग को निकल जाना है। तो मिलती हूँ पूजा वूजा करने के बाद। पूजा वूजा हो चुकी है, अब जल्दी से बच्चों को रेडी करते हैं, उसके बाद शानवी आओ, तुम्हारा बाल झाड़े जल्दी से। ईवान को भी तैयार करना है। अभी ईवान जी सोए हुए हैं, शानवी तो एकदम रेडी है। तो ईवान सोए हैं, ईवान को उठाते हैं, तैयार करते हैं। ईवान को खाना खिला के दवा भी खिलाना है मुझे, और उसके बाद आप लोगों से सीधा आप निकलूँगी तब मिलेंगे। चलिए। फाइनली हम लोग अपने सफ़र पे निकल चुके हैं और 4 बजे की उठी हूँ और निकलते हम लोगों को बज चुके थे 6, आई थिंक 6:30 पे हम लोग निकल गए थे घर से। और फिर उसके बाद आप आगे के ब्लॉग में सब देखेंगे, तो स्किप मत करेगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा और इन्जॉय करेगा हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल तक का सफ़र। और आपको ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा। भैया पकौड़ी वगैरह सिर्फ छोला भटूरा।
चलिए देख लेते हैं। यही मैं सोची थी। यहाँ पूछिए इनके पास क्या क्या है, पूछ लीजिए। खाली समोसा ही होगा, पकौड़ी भी है क्या पूछ। भैया क्या क्या है? छोला समोसा और चाय बढ़िया, और पकौड़ी नहीं मिलेगी? और यहाँ पे देखिए गाना स्टार्ट हो चुका है और इवान अपना डांस प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए अपने दादू के गोद में आराम से खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं सॉन्ग पे। इनके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स भी हैं फ्रेंड्स, जिस पे ये जो गाने हैं वो बजते ही ईवान थिरकना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए ईवान पूरा हम लोग का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं रास्ते में। तो इस तरह से फाइनली 11 बजे देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मार्कंडेय जी टेम्पल। और वाकई में मतलब कार में तो इतना नहीं पता चल रहा था एसी के वजह से, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी और बहुत धूप था। सो यहाँ भीड़ के देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कितना टेम्पल के अंदर कितना भीड़ होगा। खैर हमारे एक जानने वाले पंडित जी हैं तो उन्होंने हम लोगों को दर्शन करा दिया। हालांकि भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि दर्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई हम लोगों को। और ईवान का एक्चुअली यहाँ पे मनौती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जिस टेम्पल में मनौती होता है वहाँ पे बच्चे अंदर नहीं जाते हैं टेम्पल के। सो ईवान बाहर ही था मम्मी पापा के साथ, और हम और सर अंदर गए। फिर हमारे साथ ईवान था तो मम्मी पापा गए दर्शन करने। और ईवान के ऊपर मैंने टावल डाल दिया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी थी। सो यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया, जितना हो पाया उतना किया। और बच्चे के साथ इतना ब्लॉगिंग करना पॉसिबल होता नहीं, और मेरे साथ कोई कैमरामैन तो है नहीं जो शूट करेगा, सब कुछ मुझे ही शूट करना है। सो यहाँ मम्मी पापा देखे वो ले रहे हैं चढ़ाने के लिए दूध और फूल ले रहे हैं। और यहाँ देखिए बाहर मैं और सर और ईशानवी ईवान हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मम्मी गई हैं अंदर टेंपल में दर्शन करने। फिर मम्मी और पापा दोनों लोग गए हुए हैं। फिर जैसे ही मम्मी और पापा दर्शन करके आएंगे बाहर, फिर हम और सर जाएंगे, हम सर और शानवी हम लोग जाएंगे दर्शन करने। सो इस तरह से हम सब लोगों ने बारी बारी दर्शन किया। उसके बाद हम लोग दर्शन करके बाहर आए। फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस, मतलब इस समय धूप में कहीं कुछ खाना बाहर का खाने से अच्छा है कि जूस वगैरह पीना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हमने गन्ने का जूस देखा, और गर्मी बहुत ज़्यादा, ये फ़ैन शानवी ने ख़रीदा अपने लिए और अपनी माँ के लिए भी। तो बस ये गन्ने का जूस हम लोगों ने इंजॉय किया और यहीं पे कुछ 2-4 पिक्स वगैरह क्लिक कराई। उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए काशी विश्वनाथ की तरफ। सो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए, जो कि मैंने पहले ही बुकिंग कर ली थी, क्योंकि फैमिली के साथ जाओ तो पहले से ही बुकिंग करना ज़्यादा सही रहता है। जाने के बाद कौन होटल ढूंढे, फिर इसलिए हम लोग थोड़ा सा मंदिर से लाइक 4-5 किलोमीटर पहले ही होटल ले लिया था हम लोगों ने, सो दैट कि यहाँ से फिर कार लेके ना जाके ऑटो से हम ट्रैवल कर सकें। बिकॉज़ कार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है टेम्पल के पास, वहाँ कार ले जाना पॉसिबल है भी नहीं, जो लोग गए उनको ज़्यादा पता होगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारा बेडरूम है। और हम फाइनली हम लोग रूम पे पहुँच चुके हैं। वो फाइनली हम लोग रूम पे पहुँच गए। लास्ट टाइम आए थे मम्मी के साथ, तो इसी होटल में हम लोग ठहरे थे। तो मैंने इसकी पहले ही बुकिंग कर ली थी कॉल करके, तो सही रहता है, इंसान थक के आता है तो होटल वगैरह जब फैमिली के साथ आओ तो होटल वगैरह पहले ही कर लेना चाहिए, तो दैट कि भटकना नहीं पड़ता है, बच्चों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। और तुरंत से होटल में आया, चेक इन किया हम लोगों ने। अभी इस टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, सुबह 7 बजे निकले थे और हम लोग का दर्शन मिल गया। मार्कंडेय जी बहुत आराम से तो नहीं मिला, बहुत भीड़ थी, लेकिन एक पंडित जी थी हम लोग को जानने में, तो उन्होंने मतलब हम लोग का दर्शन लाइक करा दिया है। सो दर्शन वगैरह मिल चुका है अब हम लोग को। अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 घंटा सोएंगे, आराम करेंगे, और शाम को हम लोग गंगा आरती देखने जाएंगे और थोड़ा सा दर्शन मिल जाएगा तो दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन हाँ, अर्ली मॉर्निंग फिर से हम लोग 4 बजे दर्शन करेंगे। मिल रहा है, ले लो वो रूम दिखाना अपना वाला, अच्छा था वो।
बट शीशा इसमें ठीक तो नहीं लग रहा, थोड़ा बड़ा दे रहा है क्या बोला तुम? हाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं उससे, ये बड़ा लेकिन इसमें धूप आ रहा है। दूध जो बंद रहेगा क्या दिक्कत है? वैसे और ये ठंडा कहाँ कर रहा है? ये परफेक्ट टेम्परेचर है। नहीं ठंडा नहीं कर रहा। अच्छा सो बस हम लोग निकलते हैं, अभी रेस्ट करने जा रहे हैं, शाम को निकलेंगे तो आप लोगों से मिलते हैं। नहीं ठंडा नहीं लग रहा है इसमें। देखो देखो भैया एक हैंड वॉश रख दीजिए। देखो, ये बस ये इसका लॉक टूटा, लेकिन अंदर से भी बंद हो जाएगा, बाहर से भी बंद हो जाएगा। मतलब जैसे समझ रहा हूँ, बंद करके अंदर से इसमें कूलिंग अच्छी होगी क्योंकि क्लोज रूम है ना। ठीक है चलो उसी में रहता है। हाँ, ये छोटा रूम है ना। ये चिपका हुआ है, सही है इवान को सुलाने उलाने में। ये छोड़ो फटा, मम्मी का मतलब हैंड वॉश नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ये दे दीजिए भैया, थैंक यू थैंक यू। क्या करें इसको रहने दें? दोपहर का खाना वाना खा के आ चुके हैं अपने वापस रूम पे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ शोर मत अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये जहाँ पे महाराजा रेस्टोरेंट में इसका वो डाल दूँगी एड्रेस एंड वो पिक्चर डाल दूँगी। महाराजा रेस्टोरेंट बहुत फेमस है वैसे भी बनारस में, आप लोग यहाँ खाना खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाइट खाना था, बिल्कुल मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं था, बहुत ही अच्छा लगा। इवन मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है, हम लोग को बहुत पसंद है, तो हम लोग खाना वाना वहीं पे खा लिया। और हमने डिसाइड किया रात में भी हम ये खाएंगे। जस्ट जहाँ हम लोग जिस होटल में रुके हैं, हम लोग रुके हैं कौन से होटल में जी, कालिका होटल में रुके। कालिका रेस्टोरेंट है, रुद्रम होटल है और उसी के नीचे कालिका रेस्टोरेंट है, दोनों एक ही लोग का है। तो हम लोग यहाँ रुके हैं और उसके जस्ट सामने ही है महाराजा रेस्टोरेंट। तो मैं आप लोग को वीडियो मेरे इस ब्लॉग में आपको दिख ही जाएगा, आप लोग वहाँ खाना खा सकते हैं। और सर से पूछो कितना शानदार खाना था। सर कैसा था खाना? बहुत ही शानदार खाना था, यम। अब आप लोग को बता देती हूँ, आगे की प्लानिंग बताऊँ क्या सीधा दिखाऊंगी। खैर अब हम लोग उठेंगे 2-3 घंटे के बाद और शाम को 6 बजे यहाँ से वापस निकलेंगे बनारस, लाइक बनारस कहाँ, मंदिर की तरफ। और गंगा आरती देखेंगे, दर्शन करेंगे, रात में घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, आराम से 11-12 बजे रूम पे आएंगे और सो जाएंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके 6 बजे यहाँ से चेकआउट, 6 बजे घर के लिए। क्योंकि सर क्लासेस है सर की, तो सर अपनी क्लासेस नहीं छोड़ते हैं। कल मंडे है, सर की क्लासेस है, तो सर को टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। तो अब आप ईवान को सुलाती हूँ, आपसे मिलती हूँ सीधा 6 बजे शाम को। ब्लॉग में बने रहेगा, चेंज कर लूँगी, चेंज करके तब जाएंगे, सब चेंज करेंगे कपड़े, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। चलिए मिलते हैं सीधा शाम को, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो 1 घंटे की भी नींद मेरी हुई नहीं थी, लेकिन सर ने मुझे उठा दिया डिस्टर्ब करके। फ़ोन पे बतिया रहे थे, पता नहीं किससे, आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई। अब खुल गई तो वापस लग नहीं रही है, तो इसलिए ईवान देखिए बगल में सोया हुआ है आराम से। ईवान देखिए सोया है। तो बस अब मैं उठी गई हूँ, तो सोच रही हूँ तैयार व्यार होते हैं, निकलते हैं बनारस मंदिर की तरफ निकलते हैं। थोड़ा घूमते फिरते हैं, घाट पे चलते हैं, नौका बोटिंग करते हैं। मम्मी पापा आए हैं तो मम्मी पापा को फुल एंजॉय किया कराया जाए। क्यों सर? क्यों सर? कुछ बोलेंगे नहीं आप? मधुर वाणी में कुछ बोलिए, बोलिए सर कुछ मधुर वाणी में अपने। सर क्या कहना चाहेंगे सर जी? शौक के दाम। अबे बोरिंग से शायरियाँ मत सुनाइए, मैं पक चुकी हूँ आपके सर। शौक के दाम और जिद के अंजाम देखे नहीं जाते। ये सर का आज का स्टेटस है एक्चुअली, वही बता रहे हैं मुझे। ये आपकी लाइनें खुद की होती, कहीं से चेपते हैं आप? तुमको देख के खुद को मिलेगा। अच्छा, इसका मेरे से क्या लेना देना? इस लाइन का मेरे से क्या लेना देना? तुम्हारे शौक जब पूरा करता हूँ तो दाम थोड़े देखता हूँ, क्योंकि तुम्हारी चीज होती है। वो देखिए फोन आ रहा है, गो 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 पिक योर कॉल। पापा ने कॉल किया। हम लोग उठ गए, रेडी हो पापा? मैं चलिए तैयार है हम लोग भाई। तो बस अब रेडी होने चलते हैं, क्योंकि अब पापा का भी कॉल आ गया है दूसरे जस्ट सामने वाले रूम में। पापा सोते हैं, मैंने कहा
अब एकदम खुश हैं। और शानवी इधर दिखाओ, सामने आओ, सामने। शानवी तो एकदम क्यूटी पाई लग रही है शानवी। चलिए गंगा आरती में पहुँचते हैं। और आप लोग को ये शानवी लाई है तो भैया पहनाई है मम्मा को आज, अदरवाइज मैं ऐसे ईयरिंग्स पहनती हूँ। सब हो गया जी, ब्लू ब्लू सारा हो गया मेरा। क्यों ब्लू ब्लू सब हो गया? अरे महाकाल की आरती वो नहीं देखना है हमें, दर्शन वो भी तो देख करना है। भैरवनाथ रात में ही कवर कर लेते हैं। गंगा आरती देखना है, उससे जितने करीब छोड़ दें। अरे गंगा आरती से पहले जाते हैं वहाँ से चलिए रिक्शा ले लेंगे, वहाँ से रिक्शा ले लिया जाए। टाइम लगाएगा, ये तो बहुत दूर है। वहाँ तक चलिए इन्हीं के साथ, वहाँ तक नहीं, वहाँ से रिक्शा मिल जाएगा ना, वहाँ से वहीं से ले लेंगे। वैसे भी 10 होता तुम डबल ले रहे हो तुम, ठीक है? वैसे भी जितना होगा तुम ले लेना यार। सो हमने डिसाइड किया था कि पहले हम गंगा आरती देखेंगे, बोटिंग वगैरह थोड़ा करेंगे, उसके बाद भोलेनाथ का दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल में। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ थी आप देख सकते हैं, एक्चुअली अगले दिन ही मोदी आने वाले थे, जिसकी वजह से इतनी भीड़ थी। सो हमने यही समझदारी समझा क्योंकि उस भीड़ में ईवान को लेके जाना पॉसिबल नहीं था, ईवान के लिए सही भी नहीं था। सो हमने डिसाइड किया कि हम सीधा टेम्पल में दर्शन करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग आ गए शूज़ वगैरह रखने एक शॉप पे, और यहाँ से फिर आपको पता ही है फ़ोन ले जाना अलाउ है नहीं, और जो हम लोग को हमेशा दर्शन कराते थे उनकी ड्यूटी कहीं और लग गई थी। सो आज हम लोग को खुद से दर्शन करना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ़ोन वगैरह और जो भी चीज़ें जो अलाउ नहीं होती पर्स में, मेकअप वेकअप के सामान सब कुछ हमने निकाल के यहाँ पे रखा। उसके बाद हम लोग दर्शन करने गए। सो इसके आगे का वीडियो फ्रेंड्स मैं नहीं बना पाई। सो हम लोग दर्शन वर्शन करके आ गए हैं, और वहाँ ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं था। एक तो फ़ोन जमा हो गया था, ऊपर से जो हम लोगों के जानने वाले हैं, जो हम लोग को दर्शन कराते हैं, वो उनकी ड्यूटी अब नाइट शिफ्ट में हो गई है, तो वो नहीं हमारे मतलब पॉसिबल नहीं था उनको दर्शन कराना। लाइक बहुत भीड़ में दर्शन करना पड़ा। और ईवान तो हे भगवान इतना रो रहा था कि मैं उसको देख के मैं घबरा रही थी, एकदम मैं पागल हो गई थी। इतना रो रहा था, किसी के पास जा ही नहीं रहा था, मेरे पास नहीं आ रहा था। वो इतना भीड़ उसने कभी देखा नहीं। वो रूम में रहने वाला लड़का इतना वो घबरा रहा था, बाप रे। सोचिए चलती हुई बीच लाइन में मैंने उसको फीड कराया। क्या करूँ, एक माँ नहीं बर्दाश्त कर पाती अपने बच्चे का रोना। चलती हुई उस लाइन में भीड़ में मैंने अपने बच्चे को फीड कराया है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि एक माँ सब कुछ भूल जाती है अपने बच्चे के आगे, सब कुछ। उसके बाद मैंने फीड कराया, तब जाके उसके पापा एक्चुअली सर और मम्मी को पहले ही दर्शन मिल गया। मुझे एक्चुअली वापस जाना पड़ा था, वो सर का वो रह गया था, ईयरपॉड्स रह गए थे मेरे उसमें पर्स में, तो वो रिटर्न वापस करने रखने मेरे को जाना पड़ा, उसमें लेट हो गए, बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद भैरवनाथ काल भैरव गए, तो वहाँ तो और भीड़, वहाँ भी ईवान बहुत जैसे ही भीड़ देख रहा था वैसे ही रोने लग रहा था। क्या करे, ईवान की वजह से फिर हम लोग गंगा आरती भी, क्योंकि वहाँ भी भीड़ है, वो भीड़ देख के घबरा रहा था। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से हम लोग सोचे थोड़ा सा घुमा फिरा जाएगा काशी चाट पे जाके चाट वाट खाएंगे। ला कैसा ग्लास एकदम खराब हो गया है, लॉक करके जाना है, एसी चल रहा है। उसके बाद कुछ भी हम लोग ना काशी चाट गए, ना कोई शॉपिंग की, कुछ भी नहीं। और सीधा मैंने देखो ईवान को भी टीका लगाया, तो खुद भी काजल लगा लिया। और ईवान को बस भैरव मंदिर में ले जाके सर ने वो झड़वाया उड़वाया थोड़ा सा। मुझे लगा उसको नज़र भी लग गई, सब लोग उसको देख रहे थे कितना क्यूट बेबी, कितना। मैं नज़र उधर पे बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे लगा उसको नज़र लग गया। अब जो भी था आई डोंट नो। अभी देखिए जून में मेरा प्लान था कि उसके बर्थडे आने वाला था, उसके बर्थडे के जस्ट बर्थडे में या उसके बर्थडे के बाद जस्ट सोचा था महाकाल दर्शन करूँगी। लेकिन ईवान की हालत देख के अब महाकाल का जो दर्शन है वो मुझे थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि ईवान अभी बहुत छोटा है, वो नहीं भीड़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। तो पता चला महाकाल जाऊँ और वहाँ पे जो तांडव होता है, मतलब आरती जो होती है भोले बाबा की, तो वो आई थिंक वो नहीं वो कर पाएगा। मुझे लग रहा है वो वहाँ भी परेशान करेगा, रोएगा। तो मम्मी पापा ने स्ट्रिक्टली कहा
कि अभी फ़िलहाल उसको लेके मत जाओ, भी बहुत छोटा है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। बट अदरवाइज़ दर्शन वर्शन मिल गया हम लोगों को आराम से बिना किसी हेल्प के। और यहाँ शानी बैठी हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। कुछ कंफर्टेबल पहना है शानवी ने, इसलिए कि शानवी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी शानवी ने चेंज कर लिया एक्चुअली आते ही, और मैंने भी चेंज नहीं किया, अभी चेंज करने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत गर्मी है बाबा। सो अभी हम लोग फिर से वही महाराजा रेस्टोरेंट जस्ट सामने ही है, तो वहीं जाएंगे, खाना खाएंगे। फ्रेंड्स जब भी बनारस आइएगा खाना खाने महाराजा रेस्टोरेंट जाइएगा, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ। मैं तो 4-5 रोटी खाई हूँ, मैं 2 रोटी खाती थी। 2 रोटी खाई है, कह रही 5, किसी को मैंने 5 टुकड़े में कर दिया था। तो बस दर्शन वर्शन बाकी हम लोग अच्छे से मिल गया है। और सर की जो क्लास थी कल, वो शाम को थी मंडे को, लेकिन अचानक अभी टाइम टेबल, एवरीडे नया टाइम टेबल आता है सर के पास। अभी अचानक टाइम टेबल आया तो पता चला उनकी क्लास 11 बजे से ही है। तो इसीलिए ये जो दर्शन हम लोग अभी कर क्या रहे रात को 9 बजे, ये हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करने वाले थे, और 4 बजे हमें आराम से दर्शन भी मिल जाते। बट वही होता है जो मंजूरे भगवान जी होता है। तो यही बात थी, सुबह टाइम टेबल है क्या 11 बजे का, तो सब हम लोगों को फिर सोचा कि नहीं अभी इसी वक्त दर्शन करना पड़ेगा। तो गए, दर्शन किए, भैरवनाथ के दर्शन किए, अब रूम पे आ गए हैं, अब जाते हैं। हाँ महाराजा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया जा रहा है, तो चलते हैं रेस्टोरेंट में, खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाएंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग वापस ही है हम लोगों की। तो बस ब्लॉग में बने रही है। और ईमान को रोता देख मैं बिल्कुल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे से इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना भैया। तो बस बच्चे को देख के उसको संभालने के चक्कर लोगों से मिलती हूँ मैं डिनर पे। और अभी गर्म पानी मंगाऊंगी क्योंकि ईमान को खाना देना है, गर्म पानी मंगा के। और शानवी के लिए मंगाऊंगी गर्मा गर्म दूध, क्योंकि मैं शानवी का खाना खाने के बाद शानवी का बॉम्बिटा लेके आई हूँ, तो शानवी दूध पिएगी। तो बस ये था ताज़ा समाचार, मिलते हैं थोड़ी देर। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग का ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए हम उठ चुके हैं, 5 बजे ही हम लोग को निकलना था सुबह सुबह, क्योंकि सर के मैंने आप लोग को बताई ना क्लासेस सुबह के बज रहा है, ऐसा है सुबह के बज रहा है 5, तो निकलते हैं 10 बजे तक होपफुली पहुँच जाऊँगी। फिर 11 बजे सर की क्लासेस भी हैं, तो हम लोग चलिए तुरंत निकलते, लेट हो गया। चलिए अब आप लोग को सीधा हम लोग मिलेंगे कहाँ, रास्ते में, ठीक है। चलिए रास्ते में सो के उठे हैं, जैसे हम लोग जिस हाल में सोए तो उसी हाल में निकल चलेंगे, क्योंकि कहीं रुकना नहीं, उतरना नहीं है, सीधा पहुँचेंगे गोरखपुर, फिर आप लोग से मिलते हैं। चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे उतरे, थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए। एक तो ये जो बनारस तक का रास्ता है गोरखपुर से, मऊ वाला जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता इतना सुनसान है कि आपको ना कोई रेस्टोरेंट दिखेगा, ना कुछ भी नहीं दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा जाते वक्त भी हम लोगों ने एक छोटे से उस पर उतर के चाय और वो समोसा खाया, वैसे ही हम लोग वापस जाते सर भी हम लोग को यहाँ छोटा सा एक शॉप दिखा, वहाँ पे हमने समोसा और चाय खाया। और ये घर जाके मेरे लिए बहुत बड़ा आफत बन गया, जो मैं आपको बताऊंगी बाद में। हम लोग घर आ चुके हैं, और घर आने के नेक्स्ट डे ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, घर आने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि रास्ते में जो मैंने समोसा वगैरह खाया था, मैंने आप लोगों को बताया ना बहुत बड़ा आफत बन गया था, तो वो रियली में बहुत आफत बन गया था। आने बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, वॉमिटिंग और बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों आज ये भड़की हुई है क्योंकि मैं आज इनके पसंद का शर्ट पहन के नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि जो मुझे शर्ट पहनाती है उसमें मैं सिर्फ ठीक लगता हूँ, और आज जो मैं पसंद पहन के जा रहा हूँ उसमें मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं क्यों इतना अच्छा लग रहा हूँ। पढ़ाने जैसे आप जा रहे हैं, फॉर्मल कपड़े पहन के जाता है, यार पकड़ो इसको। ये इनफॉर्मल शर्ट पहन के कोई नहीं जाता है। देखो उसको ऐसे रुला के चले गए, बच्चे को ले लीजिए उसकी खुशी के लिए, बाहर तक लेते जाइए। अब वो छोड़ेगा आपको तैयार देख के, ज्यादा हीरो बन के रोज जाने की जरूरत नहीं है आपको। नए नए शर्ट खरीद के रखती हूँ पार्टी वियर, उसको उठा के पहन के जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। डिसेंट कपड़ों में नहीं जा सकते हैं, व्हाइट शर्ट में गुस्सा दिलाते हैं। जाओ ईमान को लेके आओ, शानी में मेरे को अब गुस्सा आ गया है। सो आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे 2 इंजेक्शन लगे हैं, उसके बाद जाके तब जाके मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई है। और लिटरली 2 दिन से बेड पे थी मैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आज जाके उठी हूँ मैं बेड से।
तो बस ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और बहुत जल्द हम लोग नए ट्रिप पे निकलेंगे। जून में छुट्टियाँ पड़ने वाली, शानवी तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, सर लेंगे छुट्टी एक्चुअली, और फिर हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने जाएंगे। और हाँ, ईमान का बर्थडे भी है और मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, बहुत कुछ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस का ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पसंद करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। बाय बाय बाय। अब रोएगा नहीं वो।